हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ प्रेप एरा 24/7। मैं हूं जय यादव, योर यूजी सीनियर पॉलिटिकल साइंस मेंटर। आज का सेशन किस बारे में होने वाला है, इस पेपर कटिंग को देख के आप समझ ही गए होंगे, जो कि ये एक न्यूज़ है जो 21 तारीख को, मतलब आज ही 21 जनवरी को आई है। और मैं आपको यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। पर इससे पहले यहाँ मैं आपको इसके साथ 3 पॉइंट्स और ऐसे रहूँगी, मतलब इसके सहित टोटल 3 ऐसे पॉइंट्स हैं आज जिनमें मैं बात करने वाली हूँ, जिसको लेके स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो विचलित रहते हैं। ठीक है, आई होप कि सेशन के बाद आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी ऐसे जो मतलब डराने वाली या फिर ऐसे कंटिन्यूस आपके दिमाग में थॉट चलते रहते हैं वो आगे नहीं रहेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है भाई कि वो है बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो कब आएगी। कान तरस गए हैं इसके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अब आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब जो रोस्टर है वो जारी हो चुका है, तो आपको जल्द ही इसकी वैकेंसीज देखने मिल जाएंगी। हालांकि अभी तक अगर रोस्टर नहीं जारी हुआ होता तो हम इसको लेके कुछ नहीं कह सकते थे, बट क्योंकि अब रोस्टर जारी हो गया है तो वैकेंसीज आपको जल्दी ही देखने मिल जाएंगी। दूसरा है कि मान्यता किसको दी जाएगी, नेट को या फिर बैट को। तो मैं आपको बता दूं कि अभी बैट को आने में टाइम लगेगा। ठीक है, हालांकि हायर एजुकेशन का गठन तो हो चुका है, बट अभी भी मेंबर्स का रिक्रूटमेंट में अभी टाइम है, वो प्रॉपर अभी नहीं हुआ है, पूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। तो जो मान्यता है अभी नेट को ही दी जाएगी। और क्या पैटर्न रहेगा ये भी साथ में बता देती हूँ। बैट का जो पैटर्न है ना वो नेट जैसा ही रहने वाला है। जैसे नेट में होता है पेपर 1 और पेपर 2, तो बैट में भी आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 ही रहेगा। नेट की तरह पेपर 1 आपका रहेगा जनरल और पेपर 2 रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी आप सब्जेक्ट, जैसे कि नेट में होता है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और अब मैं बात करूं एस्टेट वाले स्टूडेंट्स की कि भाई उनको कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसमें डोमिसाइल इंक्लूड होता है। तो एस्टेट वाले स्टूडेंट जिनका एस्टेट क्लियर हो चुका है, ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन होगा ही होगा, तो एस्टेट वाले खुश हो जाओ। ठीक है, तो ओवरऑल जो नेट है उसको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्पज है, सबसे जो मेन उद्देश्य है। ये आर्टिकल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको बता देती हूँ। ये किस बारे में है, ये आपको ये हेडलाइन देख के पता चल गया होगा कि एसोसिएट व प्रोफेसर की जो बहाली है उसके नियम में क्या बदलाव है। इस बारे में ये क्या बदलाव आप देख सकते हो, इस बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 50 साल पुराने जो बिहार राज्य विवि एक्ट था, जो कि 1976 में आया था, इसके साथ साथ पटना विवि एक्ट जो वो भी 1976 में आया था, इसमें बदलाव होंगे, इसमें संशोधन होंगे। ठीक है, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें लोक भवन ने 4 कुलपतियों सहित 5 अधिकारियों को इंक्लूड किया है। ठीक है, उनसे मिला के एक कमेटी बनाई गई है। उनका काम रहेगा इसमें क्या संशोधन और हो सकते हैं, क्या और ऐसे बदलाव हैं जो हो सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नीचे इस पैराग्राफ में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आखिरकार जो मेन पर्पस क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो 1980 से पहले तक जो भी एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की नियुक्तियां होती थी ना, वो बीपीएससी के बाद डायरेक्टली हो जाती थी। पर 1980 के बाद क्या हुआ, इसमें बदलाव देखने मिले, और वो बदलाव ठीक नहीं थे। वो बदलाव क्या थे कि बीपीएससी के बाद ना सिर्फ लेक्चर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही नियुक्ति होने लगी। ठीक है, जिसकी वजह से प्रमोशन है उस पर बैरियर देके, मतलब प्रमोशन ग्रोथ रुक गई प्रोफेसर्स की। साथ ही साथ जो पद हैं वो खाली रहने लगे। अब इसका असर किसको होगा, उसका असर सीधे पड़ा स्टूडेंट्स को। ठीक है, उनकी पढ़ाई को। तो ये सारे जो फेलियर्स थे, इनमें रिफॉर्म लाने के लिए, इनमें सुधार लाने के लिए ये कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या जरूरत है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें साफ लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और एसोसिएट और प्रोफेसर के पद का प्रमोशन देर होती थी। ठीक है, इसके अलावा ज्यादातर विवि में पुराने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हो रहे थे। अब रिटायर हो रहे थे तो कोई तो चाहिए ना, वही। अब क्योंकि सिस्टम ऐसा है, फेलियर ऐसा है, तो वही वैकेंसीज, इसकी जो सीट्स हैं वो खाली रह रही थी। इसका ये बहुत बड़ा मतलब गलत प्रभाव पड़ रहा था। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होने वाला है, इससे फायदा ये होने वाला है कि जो सीधी बहाली, सीधा रिक्रूटमेंट होगा, सीधे जो
असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने के लिए प्रतीक्षा आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्टली बीपीएससी के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन सकते हो। अधिनियम क्या है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ अधिनियम ये है कि सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली होती है, ठीक है। कैरियर एडवांसमेंट स्कीम से सीनियर स्केल, इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और उसके बाद प्रोफेसर के पद का प्रमोशन मिलता है। तो देख रहे हो कि ये जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो जिसकी वजह से एक जो मोटिवेशन है वो भी डाउन हो जाती है और बहुत सारी, मैं तो कहूँगी ये एक तरीके से प्रताड़ना है जो झेलनी पड़ती है, ठीक है। और अधिनियम ठीक है। और अब नया नियम क्या है, अब नया नियम में ये होगा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली जो होती थी, अब वो सीधे एडवांसमेंट में आपको एसोसिएट प्रोफेसर तक जो नियुक्ति है आपकी हो सकती है। तो यही है, ये बदलाव है, ये हो सकते हैं, ये आपको आगे देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसमें आपके क्या थॉट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने अपने विचार रख दिए हैं और बाकी जो इस आर्टिकल में है वो भी मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। थैंक यू।